बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां झाड़ियों के बीच एक दुबला पतला कमजोर भेड़िया रहता था। कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला था। न तो कोई खरगोश दिखा, न हिरन, न ही जंगल के किसी और जानवर से पेट भर सका। भूख के कारण उसकी हड्डियां दिखने लगी थीं और आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। उसने खुद से कहा, अगर आज कुछ नहीं मिला तो शायद मेरी आखिरी रात होगी। भेड़िया बुझे मन से जंगल से बाहर निकलकर पास के गांव की ओर चल पड़ा। शायद इंसानों के पास कुछ फेंका हुआ खाना मिल जाए। जैसे ही वह गांव के किनारे पहुंचा, चांद की रोशनी में उसने एक बड़ा सा घर देखा और वहां दरवाजे के पास बंधा हुआ एक मजबूत चमचमाती खाल वाला मोटा ताजा कुत्ता दिखा। भेड़िए की आंखें चमक उठीं। ओह, ये तो शानदार हालत में है। कितनी बढ़िया खाल, कितना मोटा शरीर। वह धीरे धीरे पास गया। भेड़िए ने नम्रता से कहा, नमस्कार भाई, मैं तो भूख से मर रहा हूं और तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे रोज दावत उड़ाते हो। तुम्हें इतना अच्छा खाना कैसे मिलता है? कुत्ता मुस्कुराया और बोला, दोस्त, बस थोड़ा काम करता हूं, घर की रखवाली करता हूं, अजनबियों पर भौंकता हूं और बदले में मालिक मुझे स्वादिष्ट भोजन देते हैं। हड्डी, दूध, मांस, जो तुम सोच भी नहीं सकते। भेड़िए के मुंह में पानी भर आया। वाह, ये तो सपने जैसा है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूं? कुत्ता बोला, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। वहां तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दोनों चलने लगे, गांव की गलियों से होकर। चलते चलते भेड़िए की नजर कुत्ते की गर्दन पर पड़ी। वहां बाल घिसे हुए थे और एक गहरा निशान था। भेड़िया चौकन्ना हुआ। भाई, ये गर्दन पर क्या निशान है? कुत्ता थोड़ा हिचकिचाया। ओह, वो कुछ खास नहीं। जब मालिक को शक होता है कि मैं कहीं भाग न जाऊं तो मुझे जंजीर से बांध देते हैं। पर कोई बड़ी बात नहीं, खाने के बदले थोड़ा सा बंधन सहना पड़ता है। भेड़िया कुछ देर तक चुप रहा, फिर आसमान की तरफ देखा। तारों से भरा खुला आकाश, ठंडी हवा, आजादी की महक। फिर उसने कहा, तुम्हारा खाना अच्छा है, लेकिन मैं अपनी आचुराती नहीं छोड़ सकता। मुझे भले ही भूखा रहना पड़े, पर मैं जंजीर से बंधकर नहीं जी सकता। मैं वापस जंगल जा रहा हूं। भूखा रहकर मर जाना मंजूर है, लेकिन गुलाम बनकर जीना नहीं। भेड़िया जंगल की ओर मुड़ गया, सिर ऊंचा, आत्मसम्मान से भरा हुआ। कुत्ता उसे जाते हुए देखता रहा और शायद पहली बार उसने अपनी जंजीर को महसूस किया। इसीलिए कहते हैं, स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है। स्वादिष्ट भोजन भी किसी काम का नहीं, अगर वह बंधन में रहकर मिले। आजाद रहो, भले भूखे रहो, लेकिन अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी माँ की अनमोल कहानियों को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।